हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 10 के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे कि इस वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों, जितनी भी 3D फिगर्स होती हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स जितनी भी होती हैं बच्चों, उनका कुछ सरफेस एरिया होता है। और सरफेस एरिया भी बच्चों दो तरह का होता है। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बच्चों चारों तरफ का जो एरिया होता है। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, जो कि चारों तरफ का एरिया प्लस में ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, मतलब होल एरिया जिसके अंदर कवर हो जाता है उस सरफेस का, उसे बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। और जो चारों तरफ का जो एरिया कवर होता है उसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। राइट। तो बच्चों, ये बात थी कर्व सरफेस एरिया की। अब बात करेंगे वॉल्यूम की। तो जितनी भी 3D फिगर्स होती हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं, उसका सरफेस एरिया के साथ साथ उसका वॉल्यूम भी होता है। और वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, कि जैसे लेट सपोज कोई एक बर्तन, कोई भी कंटेनर ले लो, लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, कुछ भी ले लो, उस बर्तन में कितना सामान आप भर सकते हो। अर्थात लेट सपोज एक इस शेप में कोई आपके पास बर्तन है, उस बर्तन में कितना पानी आ सकता है। तो जितना पानी टोटल, अधिक से अधिक, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पानी आप इस बर्तन में भर सकते हो, वो इस बर्तन का वॉल्यूम कहलाता है। राइट। तो सरफेस एरिया होता है चारों तरफ का एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में अपर एरिया एंड लोअर एरिया, ये सारा एरिया कंप्लीट हो जाता है। और वॉल्यूम होती है कि उसके अंदर कितना मैटर आ सकता है, उस ऑब्जेक्ट में या उस 3D फिगर में कितना मैटर फिल किया जा सकता है, वो होता है उसका वॉल्यूम। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया पानी भरने का, कि किसी भी बर्तन में अगर पूरी तरह से पानी भर दिया जाए तो वो उस बर्तन की वॉल्यूम कहलाती है। राइट। तो बच्चों, आज हम कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में जानेंगे, जितनी भी 3D फिगर्स आपको दी हुई हैं। राइट। तो बच्चों, सबसे पहली फिगर इसमें दी हुई है क्यूब। सबसे पहली फिगर है इसमें क्यूब। अच्छा बच्चों, क्यूब का सबसे पहले हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्यूब में सारी साइड्स एक जैसी होती हैं, सेम लेंथ की। अगर ये लेंथ ए है, ए सेंटीमीटर, तो ये वाली लेंथ भी कितनी है, ए सेंटीमीटर। मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों आपकी क्या है, ए सेंटीमीटर। और उसकी हाइट भी बच्चों कितनी होगी, ए सेंटीमीटर। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट वो तीनों बराबर होती हैं किसी भी क्यूब की। अगर किसी क्यूब की एक लेंथ ए सेंटीमीटर है, तो उसकी लेंथ जैसे ए सेंटीमीटर है, तो ब्रेथ भी उसकी ए सेंटीमीटर होगी और हाइट भी उसकी ए सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों, ये तीनों की तीनों जो लेंथ्स होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, वो तीनों इक्वल होती हैं। और जैसे कि इसमें ए और ए आपको दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो इसके भी आपसे अब सबसे पहले निकालेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जो चारों तरफ का जो एरिया होता है। जैसे मान लो कोई कमरा है, उस कमरे की ये दीवार प्लस में ये वाली दीवार प्लस में इसके पीछे वाली दीवार प्लस में ये फोर्थ वाली दीवार, तो ये चारों दीवारों का एरिया जो कहलाएगा वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। राइट। तो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक दीवार का एरिया निकालना है। वो कितना होगा, ए इंटू में ए। जैसे आपने कभी 2 डायमेंशनल फिगर्स जैसे आपने देखी होंगी, रेक्टेंगल एंड जो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, ए इंटू में ए, उसका एरिया निकल जाता था ना किसी भी स्क्वायर का। तो ऐसे ही बच्चों, ये जो दीवार है वो ए स्क्वायर वाली दीवार होगी, क्योंकि ये लेंथ भी ए है और इसके लिए ये दूसरी साइड भी ए है, ए इंटू में ए, तो उसका एरिया कितना निकला, ए स्क्वायर। राइट। तो जब एक दीवार का एरिया ए स्क्वायर है, तो दूसरी दीवार का भी एरिया ए स्क्वायर होगा, पीछे तीसरी दीवार का भी ए स्क्वायर और चौथी इस दीवार का भी ए स्क्वायर। तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना निकला बच्चों, 4a स्क्वायर। 4 दीवारों का जो एरिया है वो निकलेगा 4a स्क्वायर, क्योंकि एक दीवार का एरिया आपका ए स्क्वायर आया था, है ना। तो 4 दीवार का एरिया कितना हुआ, 4a स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 4a स्क्वायर। अब बच्चों, बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया में मैंने आपको बताया कि चारों दीवारों का एरिया तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ जो उसका अपर पोर्शन है और जो लोअर पोर्शन है उसका एरिया भी आएगा। ठीक है। तो आपने कर्व्ड सरफेस एरिया से देखा कि उसका एरिया आया 4a स्क्वायर। तो ऊपर वाला एरिया कितना हुआ बच्चों इसमें, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि आपको सफ़ेदी करनी है,
पूरे पूरे कमरे में, तो आपको चारों दीवारों तो आपको कवर करनी पड़ेंगी। उसका एरिया कितना आया था 4a² कर्व्ड सरफेस एरिया से। अगर मैं कहूँ उसकी छत भी आपको कवर करनी है सफ़ेदी करके, तो उसका एरिया कितना होगा बच्चों? देखो उसका एरिया क्या होगा, ये लेंथ भी a थी और ये चौड़ाई भी, उसकी जो ब्रेथ थी वो भी a थी, तो a इंटू में a वो कितना हुआ a²। तो बच्चों वो आपका एरिया छत का वो भी a² है और नीचे फर्श का एरिया वो भी आपका a² है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ बच्चों? कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर मान लो मैं a² और a² ऐड कर दूं तो टोटल हो जाएगा 6a², क्योंकि बच्चों 4a² तो उसका दीवार से आया था एरिया। याद करो बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया से हमें 4a² मिला था, लेकिन जब इसका छत का एरिया और उसके फर्श का एरिया यदि हम ऐड कर दें तो टोटल हो जाएगा 6a²। क्लियर? तो बच्चों मुझे लगता है कि शायद आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बात करते हैं हम इसके वॉल्यूम की। तो आपने टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया आपने पढ़ लिया, अब बात करेंगे वॉल्यूम की। तो बच्चों वॉल्यूम में क्या होता है कि जो डायमेंशन होती हैं जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उन तीनों को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है? और वो क्या होगा? a मल्टीप्लाई a, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों a होती हैं, तो इसीलिए जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा a³। तो बच्चों किसी भी क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो होगा a³। ये देखो एज इंटू एज इंटू एज, ये होती है एज एक साइड, ये दूसरी एज, ये तीसरी एज। तो आपको तीनों एज अगर पता चल जाती हैं और वो क्योंकि तीनों इक्वल होती हैं तो इसलिए उसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो होगा a³, a इंटू में a इंटू में a, ठीक है? तो इससे आपको मिलेगा a³। तो ये थी बच्चों बात कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की। तो बच्चों ये फिगर तो हुई कंप्लीट। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड की, पर क्यूबॉइड पे आने से पहले बच्चों इसमें एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। देखो बच्चों यहाँ पर पहले कैलकुलेट द एज ऑफ द क्यूब इफ द इट्स वॉल्यूम इज 1331 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों आपको वॉल्यूम दी हुई है, वॉल्यूम आपको मिली है 1331 सेंटीमीटर क्यूब और आपको ए निकालनी है एज, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या होता है? a³ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको कितनी दी हुई है? 1331। तो बच्चों ए कैसे निकालोगे? इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ए का क्यूब है और ए का क्यूब हटाने के लिए उसका हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो 1331 का आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा और जब उसका आप क्यूब रूट निकालोगे 1331 का तो वो होगा 11 इंटू 11 इंटू 11 की पावर 1/3। क्योंकि बच्चों किसी की पावर अगर हम बात करते हैं क्यूब रूट की तो क्यूब रूट के लिए कुछ ऐसा सिंबल होता है ना? और इसको लिखते हैं 1331। अब 1331 को अब हमें ऐसे 3 भागों में तोड़ना पड़ेगा जिसको आपस में मल्टीप्लाई करके यही वैल्यू आए, है ना? जैसे 11, 11 इंटू 11 इंटू 11। आप जब 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1331 और उसका निकालना में क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालने के लिए इस 3 नंबर का एक पेयर बनाना पड़ेगा जो बिल्कुल सेम नंबर होते हैं। तो सेम नंबर कौन से हैं? 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 3 का पेयर बन गया। और क्यूब रूट में क्या होता है? 3 का ही पेयर बनाना है, तो वो पेयर बाहर आ जाएगा जब उसका क्यूब रूट निकालोगे। और उसकी वैल्यू कितनी आएगी क्यूब रूट निकालने के बाद? इसकी वैल्यू आएगी 11। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 1331 इज इक्वल टू 11, राइट? तो ऐसे आपने एज की वैल्यू आपने निकाल ली, क्योंकि आपको वॉल्यूम दी हुई थी और वॉल्यूम के फॉर्मूले में जब आपने 11 वाली आपने 1331 की वैल्यू डाली तो उससे आपको 11 मिल गया, राइट? तो लिखने का तरीका बच्चों यही था कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू a³ हमें जैसे कि दिया हुआ है और वॉल्यूम है 1331 इज इक्वल्स टू a³। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? क्यूब रूट ऑफ 1331 और उसकी वैल्यू निकल के आई है 11, जो मैंने आपको समझाया अभी। क्लियर बच्चों? तो ये बात थी कर्व सरफेस, टोटल सरफेस और वॉल्यूम की। तो बच्चों आई थिंक आपको ये वाली फिगर बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। बच्चों क्यूबॉइड भी बिल्कुल वैसी है जैसे कि क्यूब, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? इसमें तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं होती, ठीक है? इसमें लेंथ L होती है, इसमें जो ब्रेथ है चौड़ाई वो B होती है और जो उसकी हाइट होती है वो होती है H। क्लियर? तो इसमें बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगता है लेकिन इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मींस उसके चारों दीवारों का जो एरिया होता है वो। इस दीवार का एरिया देखो बच्चों कितना आएगा? L इंटू में H, क्योंकि यहाँ ये L है और ये H है ना? जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हो L इंटू B, उसी तरह से यहाँ पर B नहीं है, यहाँ पर H है। क्लियर?
तो सबसे पहले इस दीवार का एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू में एच, एल एच। इसके पीछे वाली दीवार का एरिया, इससे पीछे वाली दीवार का एरिया भी बिल्कुल वही होगा, एल एच। तो बच्चों दो दीवारों का एरिया तो हो गया आपका 2LH, राइट। अब इस दीवार की एरिया की बात करते हैं, साइड वाली दीवार की। ये है B इंटू में H, और इसके साथ वाली सामने वाली दीवार का एरिया भी BH होगा, तो वो हो गया 2BH। तो बच्चों ऐसे में आपको चार दीवारों का एरिया पता चल गया। तो ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको मिला 2LH प्लस में 2BH। तो बच्चों इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2H, दोनों में 2H कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, यहाँ पर L प्लस यहाँ पर B। तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ बच्चों 2H मल्टीप्लाई इंटू L प्लस में B। तो ये फॉर्मूला था बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो बच्चों अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। और टोटल सरफेस एरिया में बच्चों सबसे पहले हमें ये तो पता है कि चार दीवारों का एरिया तो हमें पता चल गया, वो क्या था, 2LH प्लस में 2BH, यही था ना बच्चों। अब बात करेंगे इसके छत के एरिया की और इसके फर्श के एरिया की, और वो होगा L इंटू में B, और नीचे वाला भी L इंटू B। तो इसमें अगर मैं ऐड कर दूँ 2LB, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और कॉमन इसमें क्या आ रहा है, इस पूरे फॉर्मूले में कॉमन आ रहा है 2 हमने बाहर ले लिया, और अंदर बचा LH प्लस LBH प्लस में LB। यही फॉर्मूला बनाना बच्चों। देखो आपको उसमें फॉर्मूला भी गिवन होगा टोटल सरफेस एरिया का, 2 कॉमन लिया और अंदर हुआ LB प्लस में BH प्लस में LH। तो ये था टोटल सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ बच्चों, 2H इंटू में L प्लस B, जो कि अभी मैंने आपको बताया, राइट। अब बच्चों बात हम करेंगे वॉल्यूम की। तो जैसे आपने क्यूब का वॉल्यूम देखा था कि आपने लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी आपको वही करना है बच्चों, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगी। और वॉल्यूम क्या आएगी, L इंटू में B इंटू में H। तो टोटल फॉर्मूला बन गया उसका LBH इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, राइट। तो बच्चों इससे आपको कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको क्यूबॉइड का पता चल गया। और अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप बच्चों इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसमें तीनों डायमेंशन आपको LBH तीनों आपको दिया हुआ है। और इसमें इससे आपसे पूछा गया है, इफ़ अ बॉक्स हैज़ डायमेंशन 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, LBH आपको गिवन है तीनों, हाउ मैनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर दिस बॉक्स। तो उसने बोला कि 40 सेंटीमीटर वाली एक साइड के पेपर में हाउ मैनी स्क्वायर शीट्स, हमें कितनी शीट्स चाहिए जिसकी एक साइड हमें दे रखी हैं 40। बच्चों सबसे बड़ी बात देखो कि जो इस बॉक्स को कवर करने के लिए, देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बॉक्स को पूरा कवर करने के लिए हमें कितना एरिया का जो वो है कागज़, जो पेपर है वो कितना चाहिए। देखो बच्चों सबसे पहले तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इस पूरे बॉक्स का, राइट। और टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा इसका बच्चों, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा आपका 2LB प्लस BH प्लस LH, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो इस पूरे बॉक्स को यदि आप पेपर से कवर करोगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए होगा, और उसका फॉर्मूला है 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस में LH, राइट। अब इस बॉडी को कवर करने के लिए हमें स्क्वायर शीट की ज़रूरत है, और एक स्क्वायर शीट की जो डायमेंशन है, जो एक लेंथ दे रखी है वो है 40। तो उसकी ब्रेथ भी बेटा 40 ही होगी क्योंकि स्क्वायर शीट है। अब मान लो इसका एरिया है 40 इंटू 40, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ या फिर A इंटू A, तो वो निकलेगा 40 इंटू 40। और 40 इंटू 40 आप करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी बच्चों 1600। एम आई राइट। तो ये एरिया आया एक शीट का। अब एक शीट का एरिया अगर इतना है तो कितनी शीट हमें चाहिए, लेट्स सपोज n नंबर ऑफ शीट हमें चाहिए। तो एक शीट का एरिया इतना है और n नंबर ऑफ शीट यूज़ करने से हम इस पूरे बॉक्स को कवर कर लेंगे। तो ये जो एरिया निकलेगा 1600, एक शीट का एरिया मल्टीप्लाई n नंबर ऑफ शीट्स, तो टोटल नंबर ऑफ शीट का एरिया आ गया। और वो किसके इक्वल होगा, इस क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया के, क्योंकि इस क्यूबॉइड को पूरा कवर करना है तो उसका टोटल सरफेस एरिया जो इस क्यूबॉइड का है वो इक्वल होगा सभी शीट्स के एरिया के। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू किसके रखना पड़ेगा हमें, वो रखना पड़ेगा हमें ए स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40, क्योंकि आपको 40 आपको लेंथ दी हुई है उस कागज़ की, इंटू में n।
हमें नहीं पता कितनी नंबर ऑफ शीट हैं, लेकिन अगर एक शीट का एरिया हमें पता है तो अगर उसको n से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ शीट का एरिया पता चल जाएगा, और उस एरिया को हम यूज़ कर रहे हैं उस बॉक्स को कवर करने के लिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट बॉक्स वो हमें इक्वल रखना पड़ेगा इस 40 इंटू 40 इंटू n के, राइट। तो यहाँ देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन में भी दिया होगा, ये देखिए टोटल सरफेस एरिया को इन्होंने किसके इक्वल रखा है, इन्होंने इसको इक्वल रखा है इस एरिया के 1600 एरिया के, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो आया आपका 11200। जब आप वैल्यू डालोगे ना बच्चों 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, तो उससे आपकी वैल्यू निकलेगी 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स है, और वो एक शीट का एरिया कितना है 1600 मल्टीप्लाई n नंबर ऑफ शीट। हमें n पता करना है कि कितनी नंबर ऑफ शीट हमें चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 1600 वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। आपको इतना तो मैथ्स बच्चों पता ही होगा। तो n इंटू में 1600 हमें दिया हुआ है, और वो इक्वल टू है 11200 के। तो n कितना आया बच्चों, n आया 11200 अपॉन में 1600, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका n निकल के आएगा 7, राइट। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो बच्चों आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, और ये कंसेप्ट आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो बच्चों ये तो बात थी आपकी क्यूब और क्यूबॉइड की। अब हम बात करेंगे कॉन की। थर्ड फिगर देखो बच्चों, कॉन। बच्चों कॉन में भी वही चीज़ है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की। बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया इस कॉन का क्या होता है, कॉन एक ऐसी फिगर होती है जैसे सॉफ्टी अपने बचपन में खाई होगी कुछ इस तरह की, जो जोकर की टोपी होती है सॉफ्टी टाइप की, इसे। और इसमें बच्चों क्या क्या आपको दिया होता है मैं आपको बताता हूँ। इसे बोलते हैं एल। और एल क्या होता है, एल होती है आपकी त्रियक ऊंचाई या फिर स्लैंट हाइट। इसको स्लैंट हाइट बोला जाता है, एल, ठीक है। जो तिरछी रेखा ये होती है इसको स्लैंट हाइट एल से डिनोट करते हैं, एल, राइट। उसके बाद ये देखो दोबारा आपके लिए बना रहा हूँ मैं फिगर, ये वाली, ये होती है एल स्लैंट हाइट, और ये होती है इस कोन की हाइट, इसके सेंटर तक, इसे हाइट बोला जाता है। और इसके सेंटर से इसके रेडियस जो नीचे टच कर रहा है नीचे वाले सर्कल को, ये होता है इस कोन का रेडियस, ठीक है बच्चों। तो आपको तीन चीज़ मिल गई, स्लैंट हाइट और रेडियस। क्लियर बच्चों, ये तीन चीज़ आपको इसके अंदर मेंशन होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन वो क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। पाई आपको पता है 22/7, है ना। आर क्या होता है, रेडियस, ये वाली रेडियस। एल क्या होती है, ये स्लैंट हाइट। तो इस तीनों की वैल्यू जब आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों। अब ऐसी बात करेंगे हम टोटल सरफेस एरिया की। तो बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है ना, वो कोन का ये वाला एरिया होता है। जैसे कभी आपने तंबू देखा है, टेंट का जो बाहरी जो कपड़ा होता है, गोल गोल ये वाला जो बाहर का कपड़ा जो होता है, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अगर इस तंबू को बिछाने के बाद, इस तंबू का एरिया जो यूज़ किया उसको बिछाने के बाद, इसको लगाने के बाद, ये बन जाता है आपका टेंट पूरा। और कपड़े का जो टेंट में जो कपड़ा यूज़ किया उस टेंट को बनाने में, वो कपड़े का एरिया क्या माना जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि उसी कर्व्ड सरफेस एरिया से वो पूरा टेंट, वो पूरा तंबू बन पाया है, ठीक है। तो इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है इसका आउटर एरिया। जैसे कि आपने इनमें देखा था चारों दीवारों का एरिया, उसी तरह से इसके बाहर का जो पूरा एरिया होता है जिससे कि टेंट तंबू बन रहा है, इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, पाई आर एल। ऐसे में बच्चों अगर मैं बोलूँ कि साथ साथ दरी भी बिछा दो नीचे, है ना, अगर आपने टेंट बना दिया तो साथ में नीचे दरी भी बिछा दो। जब दरी हम बिछाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया माना जाएगा। इस कर्व्ड सरफेस एरिया में जब हम दरी वाला एरिया नीचे ये सर्कुलर एरिया अगर जोड़ दें तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया आपका निकल जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था आपका, वो था आपका पाई आर एल। अगर इसमें ऐड कर दूं नीचे वाला एरिया, और नीचे वाला एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया यही होता है ना बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो जब पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर आप ऐड करोगे तो कॉमन आ जाएगा। देखो पाई आर एल में जब आपने पाई आर स्क्वायर ऐड किया तो आपको कॉमन मिलेगा पाई आर। पाई आर आपने बाहर ले लिया और कॉमन अंदर लेने के बाद अंदर बचा एल प्लस में आर। तो बच्चों आपका फॉर्मूला बन गया पाई आर इंटू में एल प्लस में आर, और ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट कोन, ठीक है बच्चों।
पाई आर इंटू में एल प्लस आर, और कर्व सरफेस था पाई आर एल। इसी तरह बच्चों एक होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, अगर मान लो सॉफ्टी या इस तरह की कोई बाल्टी है, इस तरह की कोई बर्तन है, उसमें कितना पानी भरा जा सकता है वो उसका वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है सिंपल सा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ अ कॉन। तो जब आप इसमें आर की वैल्यू, आपको एच की वैल्यू जो भी दी होगी, जब उसमें आप वैल्यू डाल दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन देखो बच्चों, ये देखो इसमें आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, हाउ मच आइसक्रीम कैन बी पुट इनटू अ कॉन विद अ बेस रेडियस दिस एंड दिस हाइट। बच्चों इसने बोला है कि एक हाउ मच आइसक्रीम, कितनी आइसक्रीम डाली जा सकती है जिसका एक कोन का रेडियस आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है, और हाइट आपको दी हुई है बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो फार्मूला आपको पता है, वॉल्यूम का फार्मूला है दिया हुआ है, क्योंकि सीधी सी बात है, इसने पूछा कितनी आइसक्रीम उस कोन में डाली जा सकती है, और उससे हमें पता चलता है कि हमें बात करनी है इसके वॉल्यूम की, और वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला होता है ना बच्चों वॉल्यूम का, ये देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जब इस वैल्यू डालोगे आप 1/3 पाई, आर की वैल्यू है बच्चों 3.5, तो आर स्क्वायर की वजह से हो गया 3.5 इंटू 3.5, और एच की वैल्यू है 12। तो बच्चों वॉल्यूम आई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो वो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये तो हुआ वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो मुझे लगता है कि आपको शायद ये कंसेप्ट ईजिली समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की, और नेक्स्ट फिगर क्या है बच्चों, नेक्स्ट फिगर है इसमें सिलेंडर। तो जैसे अभी आपने क्यूब, क्यूबॉइड और कोन पढ़ा, उसी तरह बच्चों अब हम चौथी फिगर पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर बच्चों एक तरह से बेलन की आकृति का होता है, लाइक दिस। आपने ड्रम देखे, ड्रम की शेप कुछ ऐसी होती है ना, तो वही सिलेंडर होता है। अभी ये सिलेंडर आपको इस फॉर्म में दिखाया हुआ है, मैंने इसको लेटी हुई फॉर्म में दिखा दिया इस तरह से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चों इसके अंदर भी हमें कुछ डायमेंशंस दी होती हैं। सबसे पहले जैसे ऐसे ही बनाते हैं, चलो जैसे इसने बनाया हुआ है, राइट। ये होती है बच्चों इस सिलेंडर की हाइट, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हाइट होती है बच्चों। और इस सेंटर से ये जो होता है इसे बोलते हैं रेडियस। आपको पता है ना सर्कल की रेडियस क्या होती है। तो दो चीज़ आपको दी हुई होती हैं, इससे हम इसका एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम इसकी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये देखो बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब उस सिलेंडर के चारों तरफ हम कितना कपड़ा लपेट सकते हैं, चारों तरफ कितना पेंट कर सकते हैं, तो वो होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, राइट। 2 पाई आर एच इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच। ये देखो बच्चों यहाँ पर आपको दिया भी हुआ है 2 पाई आर एच। और अब इस 2 पाई आर एच के साथ अगर मान लो मैं कहता हूँ कि ये डब्बी है, इस डब्बी के ऊपर एक ढक्कन भी लगाना है, नीचे भी ढक्कन लगाना है, तो बताओ, तो वो टोटल सरफेस एरिया माना जाएगा ना, क्योंकि आपने यहाँ भी पेंट किया है और इसके ढक्कन लगा के ऊपर भी पेंट किया है और नीचे भी पेंट किया है, तो ये होगा आपका टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया फिर कितना आएगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया आपका आया था 2 पाई आर एच, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया जो कि होता है पाई आर स्क्वायर और नीचे भी पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है इसमें बच्चों 2 पाई आर, और अंदर बच गया आपका आर प्लस एच। तो ये फॉर्मूला हो गया बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, राइट। अब इसी तरह बच्चों इसका होता है एक वॉल्यूम, कि इस बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है या कितना मैटर इसके अंदर आ सकता है, वो होता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। आपने कौन का देखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पर क्या है पाई आर स्क्वायर एच, तो मिलता जुलता सा है कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो वॉल्यूम भी आपको पता चल गई पाई आर स्क्वायर एच। तो जब भी आप वैल्यू डालोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आप खुद से सोल्व करोगे, ठीक है बच्चों। अरे तुम पागल हो। तो बच्चों ये तो आपकी फिगर्स हो गई सारी, क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन एंड सिलेंडर, ठीक है। तो चारों फिगर्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब इनमें जब भी आपके कोई क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन में वो फिगर में जो भी चीज़ आपको दे रखी है, जैसे रेडियस दी हुई है, हाइट दी हुई है, तो उनकी वैल्यू जब आप डालोगे तो सीधे सीधे आपके क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसी तरह बच्चों अगली फिगर देखते हैं। सबसे पहले हम स्फेयर, हेमिस्फेयर बाद में देखेंगे, पहले हम बात करेंगे स्फेयर की। बच्चों
स्फेयर एक तरह से गोला होता है, बिल्कुल गोला, जैसे आपने देखा लोहे का गोल गोल गोला या फिर कोई मोटा सा कंचा, तो वो स्फेयर का एक एग्जाम्पल है। जैसे लड्डू आप खाते हो तो लड्डू भी एक एग्जाम्पल है स्फेयर का। ए भाई तुम्हें तो बच्चों अब हम बात करते हैं स्फेयर की। और स्फेयर में जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल जैसे लड्डू आप खाते हो या फिर लोहे का कंचा या फिर कांच का कंचा, ये सब एग्जाम्पल होते हैं स्फेयर के, राइट। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्फेयर। स्फेयर बच्चों कुछ इस तरह का होता है और इसमें भी एक सेंटर से अंदर का एक सेंटर होता है बेटा, जैसे गोला होता है लड्डू, लड्डू के बिल्कुल बीच में सेंटर में उसको ओ मानो, और वहाँ से बाहर तक अगर एक लाइन में ड्रॉ कर दूँ तो वो होता है आर, रेडियस, जैसे आपने सर्कल में देखा था, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी रेडियस होती है। अब इसमें बच्चों हम फॉर्मूला निकालते हैं एरिया का और वॉल्यूम का। हमें इसमें भी एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है ना। तो बच्चों इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है, क्योंकि किसी भी सर्कल या स्फेयर का जो आउटर एरिया होता है वो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एक ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें कोई बाहरी या ऊपरी तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ एक ही है। तो ऐसे में इसका फॉर्मूला बन जाता है सरफेस एरिया का, उसे सरफेस एरिया ये बोला जाएगा, उसको बोलेंगे 4πr², राइट। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज़ 4πr²। अब बच्चों इसके बाद बात करेंगे हम वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों इसका वॉल्यूम होगा 4/3πr³। आपको अगर r पता है, उस स्फेयर का रेडियस अगर आपको पता है, तो उससे आप एरिया और वॉल्यूम दोनों निकाल सकते हो, राइट। तो बच्चों यही बात थी आपकी स्फेयर की। अब हम बात करेंगे हेमिस्फेयर की। बच्चों अगर मैं किसी स्फेयर को या किसी लड्डू को आधा तोड़ दूं तो कुछ ऐसी शेप आएगी ना, या चलो अब ऐसे लेके चलो, कुछ इस तरह की शेप। अगर मैं किसी लोहे की गोली को या लड्डू को बिल्कुल आधा बीच में से काट दूं, कुछ ऐसा बनेगा, लाइक अ कटोरी, है ना, कटोरी वाली शेप आएगी एक। अब इसमें भी बच्चों एक चीज़ देखो, ये सेंटर है, क्योंकि किसी स्फेयर को जब हम बीच में से काटेंगे तो वो कुछ ऐसी शेप बनती है इस तरह की, है ना। और इसके बीच का सेंटर, वो सेंटर यही होगा। इस सेंटर से ये जो लाइन ड्रॉ करूँगा ये रेडियस होगी, और यहाँ से अगर नीचे भी ड्रॉ करूँगा वो भी रेडियस होगी, राइट। तो आप इस सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, कहीं भी वो रेडियस ही मानी जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इसके लिए भी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें पता करना होगा। देखो बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, जो इस आधे लड्डू या आधी कटोरी के बाहर, अगर मैं बोलूँ इस आधी कटोरी के बाहर पेंट करना है, तो वो होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक स्फेयर का एरिया आपको पता है 4πr² होता था, एक स्फेयर का एरिया, है ना। अब उसका अगर हाफ कर देंगे नीचे वाला एरिया, तो वो कितना हो गया 2πr²। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हुआ बच्चों, वो हुआ 2πr², राइट। अब अगर बात करूँ मैं टोटल सरफेस एरिया की, कि भैया ये तो आपकी कटोरी है, इस कटोरी के ऊपर अगर मैं ढक्कन भी लगा दूँ गोल गोल, तो वो टोटल सरफेस एरिया माना जाएगा ना। तो नीचे वाला एरिया तो आपको मिला था 2πr²। अब इसमें अगर मैं ऊपर वाला एरिया वो भी ऐड कर दूं, और वो कितना होता है πr², तो आंसर क्या आएगा 3πr²। तो बच्चों 3πr² क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया था 2πr² और टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ 3πr²। इसी तरह बच्चों वॉल्यूम, देखो जब स्फेयर की वॉल्यूम आपको पता है 4/3πr³, यही थी ना बच्चों। अब इसका मैं हाफ कर दूं, क्योंकि एक पूरे स्फेयर का वॉल्यूम है, अगर इसके स्फेयर के वॉल्यूम को हाफ कर दूं तो 1/2 करना पड़ेगा, और वो उसकी वैल्यू आएगी बच्चों 2/3πr³, 2/3πr³। ये देखो बच्चों 2/3πr³। अब इसी तरह बच्चों किसी भी क्वेश्चन में आप ये वैल्यू डाल देना, आपके सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे इसी में क्वेश्चन देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपको रेडियस दी हुई है 7, आपको रेडियस के अलावा कुछ चाहिए भी नहीं इसमें, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr², ठीक है। और 3πr² में 3πr² में वैल्यू आप पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार मुझे तो बच्चों आपकी इस वर्कशीट की सभी फिगर्स, ये देखो सारी फिगर्स, कौन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, स्फीयर, क्यूब, क्यूबाइड, ये सारी आपकी कंप्लीट हो गई हैं। सबका आपने कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपने सीख लिया है। तो बच्चों यार
तो बच्चों, आपने सारी फिगर्स अच्छे से आपने देख ली, समझ ली। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे आप मेरी सारी वीडियो देख के मेहनत करते हो, उसी प्रकार आपने आज की वीडियो का कंटेंट भी समझा होगा और इसको करने का प्रयास आप करोगे। तो इसी उम्मीद के साथ बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना वैल्यूएबल और कीमती वक्त इस वीडियो को दिया और कंटेंट समझने का आपने प्रयास किया। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।